बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर जो 7 इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो स्टार्ट किया था। तो आज हम उसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने में मदद देता है। चले थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल x power minus p dx is convergent if p is greater than 1 and it is divergent p less or equal to 1। ये थ्योरम कहते हैं आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में है, मीन कि x पावर माइनस पी कोई भी नंबर हो सकता है। तो कहते हैं अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट करेगा। अगर p की वैल्यू 1 से लेस और इक्वल हुई तो ये डाइवर्जेंट करेगा। तो हम इस थ्योरम के प्रूव में, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट थी, अब हमने ये प्रूव करना है कि p ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, p लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा। इसमें हम यहाँ पे 3 केसेस लेते हैं। केस नंबर 1 जो है उसमें हम जो हमारे पास ये जो इंटीग्रल था, अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 पुट करने से सीरीज़ डाइवर्ज हो रही है या नहीं। तो सपोज करते हैं इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x पावर माइनस पी डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे तो इन्फिनिटी था लेकिन यहाँ पे हमने b लगा दिया और लिमिट लगा के b को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया। तो ये एक ही बात हो जाती है कि आपके पास ऊपर इन्फिनिटी हो या लिमिट लेके बी अप्रोच इन्फिनिटी कर दें, मतलब कि अब हम जब हम लिमिट पुट करेंगे बी की जगह तो ये एक ही बात हो जाती है। अब यहाँ पे हमने जो था पी जो था वो हमने यहाँ पे 1 पुट किया था ना, एक्स पावर वाई माइनस 1 डी एक्स आ गया। उसी तरह लिमिट बी अप्रोच इन्फिनिटी 1 टू बी 1 बाई एक्स डी एक्स। हाँ, यहाँ पे हमने अब जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो लगाया है। आपको पता है 1 बाई एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग ऑफ एक्स होता है, और log ऑफ एक्स जो हमारे पास ये इंटरवल b1 था, उसके बाद हमने यहाँ पे हमने ये लिमिट पुट की log ऑफ b माइनस log ऑफ 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, और उसके बाद हम जब b की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log ऑफ इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाता है। क्योंकि जब भी log इन्फिनिटी लेते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस ज़ीरो था। तो आपको पता है इन्फिनिटी में कोई नंबर भी ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो केस 1 में हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि जब p इक्वल टू 1 होगा तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो वो डाइवर्ज करेगा। चले हम अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है जब p जो है लेस देन 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप इस ये जो हमने लिखा हुआ है इस इनक्वालिटी से आप बता सकते हैं 1 माइनस पी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्यों होगा? देखें, अगर p जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब है p जो है ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1 में से 0 पॉइंट समथिंग निकालें तो वो लाजमी बात है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो चले जैसे हमने अब स्टार्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं जी 1 टू इन्फिनिटी जो हमारे पास गिवन था x पावर माइनस पी डी ऑफ x। तो हम अब चेक करेंगे कि इसका मतलब कि ये डाइवर्ज करती है, ये कन्वर्ज करती है। अब p हमने लेस देन 1 लिया हुआ है, तो हम दोबारा लिख लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी x पावर माइनस पी डी ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें वो जैसे पीछे काम की, यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को हम इस तरह अप्रोच भी करवा सकते हैं। तो अप्रोच करवाया तो जहाँ पे इन्फिनिटी था वहाँ पे b लगा दिया, और ये 1 उसी तरह आ गया, और x पावर माइनस पी डी एक्स आ गया। अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रल लेते हैं। अब देखें लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी है, ये वैसे ही चलता रहेगा
और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपको पता है जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो एक पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स पावर माइनस पी प्लस वन हो जाएगा और डिवाइड में माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, और जो हमारे पास लिमिट चल रही है वो उसी तरह आ जाएगी बी और वन। अच्छा, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, आप अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें और नीचे से माइनस कॉमन लें तो ये पी माइनस वन भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स पावर पी माइनस वन डिवाइडेड बाय पी माइनस वन, और जो हमारे पास लिमिट है वो बी वन ही है। अब हम आगे देखते हैं इसकी जो हम लिमिट चल रही है, अब इसमें हम पुट करते हैं लिमिट। तो लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वैसे ही, और हम पी वन डिवाइड बाई पी माइनस वन को बाय ले लेते हैं और एक्स पावर पी माइनस वन, और इसकी हम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम पुट करेंगे लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी वैसे ही लिखा और पी माइनस वन ऐसे आगे। अब यहाँ पे हमने एक्स की जब लिमिट पुट करनी है ना, तो बी पावर पी माइनस वन और माइनस आपको पता है वन आएगा तो वन की पावर में वो वन ही आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जब बी को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी, तो ये जो है इसका इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की आप जब नंबर पे इन्फिनिटी जब बी की हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी कोई पॉजिटिव टर्म हो तो वो आंसर जो है इन्फिनिटी आंसर आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आ गया इन्फिनिटी आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं वन टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस पी, सॉरी ये नज़र तो नीचे हो गया था, एक्स, हम ये कह सकते हैं वन टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस पी डी ऑफ एक्स इज डाइवर्जेंट व्हेन पी लेस देन वन। ये हमारे पास दो केस डिस्कस हो गए हैं, जब p इक्वल टू वन था तब भी ये डाइवर्ज कर रही है, और जब हमने p लेस देन वन लिया तो तब भी ये डाइवर्ज कर रही है। अब हमारे पास केस नंबर 3 जो है वो रह गया है। वो केस 3 क्या है कि जब p की वैल्यू हमारे पास अगर p की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन वन होती है तो फिर क्या होगा। तो ग्रेटर देन वन लेके देखते हैं। तो सेम वही काम करना है जो हमने जो दूसरों केसेस में किया है कि कंसिडर करते हैं वन टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस पी डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी। वो सेम केस ही है। अब यहाँ से आपको ये इस बात का अंदाज़ा होगा कि p माइनस वन जो है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और जो हमारे पास सेम केसेस हम लिखते हैं। अब जो हमने ये प्रूव किया हुआ है, ये जो वन माइनस पी और b की पावर वन माइनस पी आ गया और माइनस वन, ये इस तरह। अब यहाँ से एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर p माइनस वन अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो वन माइनस पी होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो होने से मुराद ये है कि इसकी b की पावर माइनस में आ गई है, क्योंकि जब p माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वन माइनस पी जो है लेस देन ज़ीरो आएगा। तो अब जब आपको पता है जब p की पावर नेगेटिव आती है तो हम डिवाइड में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे b अप्रोच टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई वन माइनस पी, तो वन डिवाइडेड बाई ये मतलब कि नेगेटिव था ना, क्योंकि जब हम पॉजिटिव p माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फिर वन माइनस पी लेस देन ज़ीरो होता है। ये आप खुद करके देख सकते हैं। तो b की पावर p माइनस वन, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो नीचे जाके पॉजिटिव होगी, माइनस वन आ गया, माइनस वन सॉरी ये हमारे पास माइनस वन आ गया। अब यहाँ से आप जब b इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो आंसर आता है वो ज़ीरो की इक्वल आता है। सो वन माइनस पी और ये हमारे पास
1 बाय जो इन्फिनिटी था ये इन्फिनिटी -1 हो गया, और यहाँ से 1 डिवाइड बाय 1 माइनस पी, और 0 माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं बाय काशी इंटेग्रल टेस्ट 1 to infinity x power minus p d of x is convergent when p greater than 1। ये हमारे पास थ्योरम था, हमने तीनों केस डिस्कस करके देख लिए हैं कि जब p इक्वल टू 1 होगा तब भी डाइवर्ज करेगी, जब p की वैल्यू हमारे पास लेस होगी तब भी डाइवर्ज करेगी, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो फिर वो कन्वर्ज करेगी। ये हमारे पास आज का थ्योरम था।